फ्रेंड्स नमस्कार। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको आप ही के चैनल वाइज फॉक्स ट्रेडिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग किसी भी शेयर्स या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बाय सेल करने का तरीका जानेंगे। इतना ही नहीं, उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको डिटेल में जानेंगे, ताकि उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। वो सिर्फ बाय सेल और जो भी MIS नॉर्मल या CNC है, बस इतना ही तक सीमित रहते हैं। तो मैं यहाँ पे डिटेल पूरी जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, हमने यहाँ पे एलाइस ब्लू का वेब बेस्ड एप्लीकेशन यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एलाइस ब्लू के अलावा अगर आपका और भी किसी ब्रोकरेज हाउस के पास डिमेट अकाउंट है, जैसे कि ज़ीरोधा या एंजल ब्रोकिंग या फिर और भी किसी ब्रोकरेज हाउस जो कि नेस्ट बेस्ड एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है, तो लगभग जो ऑर्डर का जो तरीका है वो सब में लगभग सेम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पे टाटा स्टील है एज फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे माउस का कर्सर ले जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आप देख रहे हैं, बाई का, सेल का, मार्केट डेप्थ का और चार्ट का ऑप्शन है और डे डिलीट का। तो हम मार्केट डेप्थ में जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो, चूँकि अभी बाज़ार बंद है इसलिए 0 दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बायर्स दिखते, कितना क्वांटिटी और कौन से प्राइस पे लोगों ने बिड डाला हुआ है वो आपको दिखता, और उसी तरीके से इधर सेल साइड में। तो यहाँ पे हम लोग बिड डालने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ पे बाय पे क्लिक करते हैं। बाय पे क्लिक करने के बाद आप देखिए ये सारे ऑप्शंस आए हैं। हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है हमारा CNC का। CNC जो ऑप्शन यूज़ करते हैं वो जब भी हमें डिलीवरी ट्रेड करना होता है, यानी आज अगर हम किसी स्टॉक को परचेज करते हैं और आज के अलावा कभी भी हमें उस स्टॉक को बेचना होता है, तो हमें इसे CNC में परचेज करना होता है। और दूसरा जो हमारा ऑप्शंस है वो है हमारा MIS का यूज़ हम लोग स्पेशली क्या, ये इंट्राडे के लिए ही होता है, इंट्राडे के लिए। यानी अगर हमें किसी स्टॉक से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आज खरीदना है और आज के आज ही पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, तो हम लोग उसे MIS में परचेज करेंगे या फिर सेल करेंगे। और तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है हमारा MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसमें होता है क्या कि अगर आपके डिमेट में शेयर्स की होल्डिंग है, मान लेते हैं 1 लाख के शेयर्स की होल्डिंग है, तो उसे आप प्लेस करके जो मार्जिन लेते हैं, उस मार्जिन से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उसे MTF में ट्रेड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके अकाउंट में भी बैलेंस पड़ा हुआ है तो उसमें भी आप MTF में ट्रेड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको उसमें 2 गुना या फिर उससे ज़्यादा एज पर द वोलेटिलिटी और एज पर द एक्सचेंज रूल यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है। और उसके बाद जो अगला जो ऑर्डर डालने का जो तरीका है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला जो तरीका है वो है लिमिट में क्या होता है कि जब भी हम मान लेते हैं कि ये हमारा टाटा स्टील है, टाटा स्टील अभी करेंटली 898.20 पे चल रहा है। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि 895 जब आए तो हमारा ये बाई हो, तो यहाँ पे हमें, चूँकि ये बाइंग अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उससे नीचे हमें बाई करना है, तो इसे हम लिमिट ऑर्डर में जा करके ऑर्डर डालेंगे। और जैसे ही हमारा 895 ये प्राइस टच करेगा, हमारा ये ऑर्डर यहाँ पे एक्सिक्यूट कर जाएगा।
उसी तरीके से सेल साइड में भी हमें जस्ट इसका अपोजिट करना होता है, यानी कोई भी रेट चल रहा है और उसके ऊपर का बिड हमें डालना होता है। और जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे ही हम ऑर्डर डालते हैं, इमीडिएटली जो भी प्राइस है उस प्राइस पे आपको, या तो अगर आप बाई कर रहे हैं तो बाई हो जाएगा, या सेल कर रहे हैं तो वो सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा उसी टाइम में। और जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है हमारा एसएल। एसएल में ये स्टॉप लॉस के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक एसएल हो गया और एक है हमारा एसएलएम। दोनों अलग अलग है। इसमें दोनों में अंतर क्या है वो हम लोग समझते हैं। एसएल जो हुआ वो कंडीशनल बाई और सेल होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे ये परचेज किया हुआ है टाटा स्टील को, अभी करंट प्राइस चल रहा है 898.20, और ये भाव अगर गिर रहा है तो हम चाहते हैं कि भाई ये 890 के नीचे जब आए तो हमारे यहाँ पे लॉस बुक हो जाए, यानी स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे ट्रिगर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग एसएल या एसएलएम ऑर्डर का यूज़ करेंगे। अब इन दोनों में अंतर क्या है, एसएलएम में होता है क्या कि आपका 890 आया और जैसे ही ये प्राइस ट्रिगर हुआ वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके आगे जो भी प्राइस मिलेगा उस समय आपको ये एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ये प्राइस ट्रिगर हुआ। लेकिन एसएल में क्या होता है, एक बार हम लोग ऑर्डर पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एसएल में हम क्लिक किए, यहाँ पे हमारा ट्रिगर प्राइस और प्राइस दोनों डालना होता है। ट्रिगर प्राइस अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे डालते हैं 890, और यहाँ पे आपको जो प्राइस होता है वो 890 के नीचे डालना होता है। 890 के अगर ऊपर डालेंगे तो नहीं लेगा। यहाँ पे बाय करने के लिए है तो यहाँ पे 890 के ऊपर हमें ये ट्रिगर प्राइस डालना होगा, तो ये हमारा एक्सिक्यूट हो जाएगा। जबकि एसएलएम में जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर प्राइस मांगता है और यहाँ पे प्राइस यहाँ पे डिसेबल होता है। तो इस तरीके से आप लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, एसएल और एसएलएम इन सारे ऑर्डर्स को डाल सकते हैं। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे, मैं वहाँ पे जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए, इसके अलावा अब हमारे लोग अगला ऑप्शन देखते हैं। वो है हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है डे। डे में क्या होता है कि अगर हमने कोई ऑर्डर आज डाला और 3:30 तक वो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट हो जाना है, अगर नहीं हुआ तो फिर वो ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। जबकि आईओसी का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट और कैंसिल। अगर हमने किसी भी ऑर्डर, जैसे कि हमने मान लेते, एज फॉर एग्जांपल अगर मैंने माना कि मैंने यहाँ पे बाय करने के लिए 20,000 क्वांटिटी मैंने JSW स्टील डाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 898.20 है और क्वांटिटी 10,965 है। तो हमने यहाँ पे 20,000 अगर ऑर्डर डाला है, ठीक है, 20,000 अगर ऑर्डर डाला है तो यहाँ पे इमीडिएटली हमारा इतना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इतना ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी रेस्ट बचेगा वो हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। यानी करंट प्राइस पे जो भी प्राइस हम डालते हैं उस प्राइस पे जितना ऑर्डर उसे मिल गया उसको वो उसी समय एग्जीक्यूट कर देगा और रेस्ट बचे हुए ऑर्डर को वो कैंसिल कर देगा। अगर वो ऑर्डर मैच नहीं हुआ तो पूरा का पूरा वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और नॉर्मली ये सारे के सारे ऑर्डर्स हम लोग जो डालते हैं वो रेगुलर में होता है। ये हम लोग सारा का सारा चीज़ रेगुलर में कर रहे हैं। जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि दोनों तरफ से ब्रैकेट, हम लोग एक बार देखें ब्रैकेट कैसे होता है, ऐसे और ऐसे, यानी नीचे और ऊपर दोनों तरफ से घेरा हुआ होता है। तो ब्रैकेट ऑर्डर हम लोग देखते हैं एक बार। जैसे कि मैंने अगर BO पे क्लिक किया तो लिमिट में जिस प्राइस में भी हम लोग परचेज कर रहे हैं उसके बाद हमारा
स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों साथ-साथ हम लोग डालते हैं, ठीक है? और इसमें एक ऑप्शन है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। इसमें होता है क्या कि जैसे कि इस केस में टाटा स्टील के केस में हम लोग ₹1 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं या ₹2 का, यानी जैसे-जैसे स्टॉक्स आपके डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे मान लेते हैं कि हमने ₹1 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला है, तो जैसे-जैसे मान लेते हैं स्टॉक आपका ₹1 ऊपर मूव किया, तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ₹1 ऊपर आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक काफ़ी शानदार फीचर है। दूसरा है कवर ऑर्डर, जो कि इसमें अलाउड नहीं है। आप अगर मैं इसे बाद में देख लूँगा। और अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा एम ऑर्डर। एम ऑर्डर का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी जैसे कि अभी बाज़ार बंद है, तो अभी ये ऑर्डर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जब भी कल बाज़ार खुलेगी प्री ऑर्डर में, प्री मार्केट में, या फिर उसके बाद भी जैसे ही आपका ऑर्डर मैच होगा, ये आपका परचेज हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर के लिए यहाँ पे डिसेबल है। मैं गोल्ड में एक बार चेक करता हूँ। गोल्ड में एक बार बाय पे क्लिक किया, हाँ यहाँ पे कवर ऑर्डर आपका इनेबल है। यहाँ पे देखिए कवर ऑर्डर में होता है क्या कि आप यहाँ पे बाइंग प्राइस डालते हैं और स्टॉप लॉस होता है। ब्रैकेट ऑर्डर में स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों होता है, जबकि कवर ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस होता है, टारगेट नहीं होता है। तो यही अंतर है ब्रैकेट ऑर्डर में और कवर ऑर्डर में। चलिए, और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है, ये सारा का सारा जो एक्सक्यूशन हम लोग कर रहे हैं वो NSE में कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके आप एक्सचेंज को चेंज कर सकते हैं। ये अभी आपका BSE में आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये ऊपर है ऑप्शन, आप इसे देख लीजिए। ये यहाँ पे आप इसे चेंज करेंगे तो अभी बाइंग का है, ये सेलिंग का हो गया, और पूरा का पूरा ऑप्शन सेम है। तो इस तरीके से आप बाइंग ऑर्डर और सेलिंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे टर्म्स को हमने डिस्कस किया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। गाइस, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।